आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का 4th टॉपिक कवर किया था और आज हम लोग रिमेनिंग के जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। सो आई होप आप रेडी रहेंगे स्टडी के लिए। और चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। जो है फिफ्थ टॉपिक। तो हमारा फिफ्थ टॉपिक क्या है? इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो हमारा सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे हम लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग कर रहे हैं। तो हम इनकरेज क्या होता है? इनकरेज मतलब क्या? किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन देना या बढ़ाना कि ठीक है, आपको पुश करना कि हमें आप तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? पुश करता है कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको कितना ज़्यादा अच्छा कर सके हम लोग। तो उसके लिए हमें ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनकरेज करता है। तो इसका पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का डायनामिक, मतलब फिक्स्ड नहीं है, चेंजेस आते रहते हैं। हमने फ्लेक्सिबल पढ़ा था, तो वही डायनामिक है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, कोई एक पोजीशन नहीं रहता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो कभी एक सिचुएशन नहीं रहता, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डायनामिक है एंड नेचर गोज चेंजेस अलॉन्ग विद द चेंजेस ऑफ बिजनेस। ऑफकोर्स अगर बिजनेस है तो बिजनेस में चेंजेस आना ही फिक्स है। मतलब बिजनेस में अगर चेंजेस नहीं आएगा तो समझो आपका बिजनेस ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। तो बिजनेस में चेंजेस आ रहा है, बिजनेस में चेंजेस आता रहता है। अब वो बिजनेस में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग के लिए क्या अच्छा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ताकि हमारा जो बिजनेस है अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिटेबल ग्रोथ कर पाए। तो यहाँ पे नेचर क्या है? बिजनेस का नेचर ही क्या है? चेंजेस, हमेशा चेंज होता रहता है। इफ नीडेड मैनेजमेंट मॉडिफाई द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी समझो हमने जो प्लान्स बना दिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, बट ऐसा कुछ चेंजेस आ गया, सडन कुछ चेंजेस आ गया जिससे ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कर सकें। तो हमने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कि चलो समझो फॉर एग्जांपल हमने एक स्टॉक रखा है, 50 का स्टॉक रखा और उसको अच्छे से हमने पैकेजिंग वगैरह सब अच्छे से करके रखा है, लेकिन सडन डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगा, तब क्या करोगे? तो हम लोग तुरंत उस प्रिंसिपल में क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, चेंजेस लाएंगे। अरे ज़्यादा डिमांड आ रहा है ना, तो हम लोग को और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, और ज़्यादा उसके लिए और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा और अच्छा सप्लाई हो। तो ये सब चीज़ें जब हमारा सिचुएशन आता है तो वो हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? चेंजेस लाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है? जब मैनेजमेंट को लगता है कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत है चेंजेस के, तो दे विल चेंज देयर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट है जो इनकरेज करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। तो हमारा जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनकरेज करता है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। तो ये हमारा फिफ्थ टॉपिक है। 6 पॉइंट्स है। हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे हम लोग ने देखा था पहले भी, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है कि थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, सेकंड पर्सन को भी जानकारी होना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, तो सेकंड पर्सन को कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि हाँ, जो मतलब हम सब कर रहे हैं वो लिंक जो है एक दूसरे से अच्छे से जुड़ी रहनी चाहिए। एंड कंट्रोल मतलब क्या है? जो हम ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो उसको एक मैनेजर क्या करता है? कंट्रोल करता है कि यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। हर चीजों को एकदम सिस्टमेटिक वे से हमको समझाता है, टेक्निक्स अच्छे अच्छे यूज करते हैं। तो वहाँ पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। पता चला मैनेजर कुछ और बोल रहा है, यहाँ पे जो अदर एम्प्लॉय वो कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो सिग्निफिकेंस इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और ये जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइन फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक अच्छा गाइडलाइन देता है, एक अच्छा समझने के तरीके हमें बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे हमें अच्छे से बताता है कि यहाँ पे कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और किस तरीके से कंट्रोल हमें करना है
हमारे एम्प्लॉय पे हमारे जो ग्रुप एक्टिविटी हो रही, जो हम जो एक इंडिविजुअल सर्टेन टास्क कंप्लीट कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसके बाद सेकंड है, इट आल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजमेंट कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो 24 आवर्स वो मैनेजमेंट अपना परफॉर्मेंस क्या कर रहा है, हमेशा वो ध्यान तो नहीं दे सकता है। तो ये एक ध्यान दे नहीं सकता, पर ध्यान देता है, क्योंकि 24 आवर एम्प्लॉय क्या कर रहा है, आप उसको कंट्रोल करना एक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा ये जो डिफिकल्टी होती है, यहाँ से हम लोग ओवरकम हो जाते हैं। तो 24 आवर हम लोग, हमारा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मैनेजर अच्छे से उस चीजों को समझता है और वहाँ पे परफॉर्मेंस को ध्यान में रखता है कि यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय क्या कर रहा है। तो ये डिफिकल्ट टास्क होता है, बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हेल्प से थोड़ा सा यहाँ पे हमको डिफिकल्टी सॉल्व होते हुए नजर आती है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर अ सुटेबल सिस्टम्स एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो क्या करता है मैनेजर, हमारे जो सिचुएशन है हमारा मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का जो सिचुएशन है, जिस हिसाब से उसको अपने काम को करना है, तो सूटेबल सिस्टम हमें बताता है कि हमें हमारे लिए क्या क्या ऐसा सिस्टम है जो हमें करने के लिए, हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, फ्रूटफुल होने वाला है। तो वो सूटेबल सिस्टम बताता है एंड एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को बहुत अच्छी तरीके से मैनेजर हैंडल करता है। और बहुत, अगर कोई भी मैनेजर अपने इस टास्क पे अच्छा कर लेता है कि मुझे अपने एम्प्लॉय पर कंट्रोल रखना है, उसको अच्छे से सबको कोऑर्डिनेट करना है, एक ग्रुप एक्टिविटी अच्छे से रखना है, यूनिटी में रहना है, डिवीजन ऑफ वर्क उनको उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से देना है। अगर ये सब चीजें अगर एक मैनेजर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इन सब चीजों पे क्या करता है, हेल्प करता है। तभी मैनेजर इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कर पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर को अपने मैनेजमेंट को उस सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है, उसको कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करना है। तो 6 पॉइंट क्या है, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो मैनेजमेंट जो होता है यहाँ पे मैनेजमेंट को मदद होता है कि हमारे जो काम है, टास्क है, उसको किस तरीके से करना है। और हमारा सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 7th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो उससे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द वेरियस डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, उसके हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच मैंने ऑर्गेनाइजेशन को समझता है कि विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से क्या कर सकता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसको अप्रोच कर सकता है, उसके बारे में समझेगा, उसके प्रॉब्लम को समझेगा, उसके रीजन कॉजेस क्या होते हैं, उसके रूट्स, हर चीजों को समझने के बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वहां पे क्या निकालेगा, सॉल्यूशन निकालेगा। मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को क्या करेगा, पहले तो आइडेंटिफाई करेगा, उसको समझेगा, उसके बाद उसके रूट्स एंड कॉजेस, उसके रूट्स मतलब कि क्या उसका रीजन है, क्या ऐसा रीजन है, रूट्स मतलब कि एकदम इनिशियल स्टेज, रूट्स मतलब एकदम इनिशियल स्टेज, कॉजेस मतलब कारण, एंड द प्रॉब्लम ऑफ करेक्ट मैनर, उसके बाद उस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एक करेक्ट मैनर के हिसाब से, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सके, अफेक्ट ना हो पाए, और हमारा जो प्रॉब्लम है उसके वो प्रॉब्लम भी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। उसके बाद इट विल कॉन्फिडेंट द माइंड्स ऑफ मैनेजर। तो अगर अगर एक मैनेजर को समझ में आ रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको ये समझ में आ रहा है कि उसके कॉजेस क्या है, उसके रूट्स क्या है, उसको बहुत अच्छे से वो मैनेज कर रहा है, उसके सॉल्यूशन को अच्छे से फाइंड आउट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैनेजर को माइंड में क्या होगा, एक कॉन्फिडेंट आएगा, उसको लगेगा कि हाँ, आई कैन डू, कि मैं कर सकता हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। सो
आज जो है आज जो हमारा ये सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का उसका पूरा पॉइंट्स हमने क्लियर अच्छे से समझ लिया है। आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज मेरे वीडियोस को आप प्यार दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर किसी एक भी स्टूडेंट के लिए मेरा वीडियोस हेल्पफुल है तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करूंगी। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ऑलरेडी आप सपोर्ट कर रहे हैं बट और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में प्रिंसिपल्स ऑफ 14 प्रिंसिपल्स जो भी हैं वो हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले, समझने वाले कि ये 14 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 14 प्रिंसिपल्स, सिग्निफिकेंस एंड नेचर, ये जो फर्स्ट चैप्टर थे ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 4। हम उसी का फर्स्ट चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग 14 प्रिंसिपल्स करेंगे एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। सो बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।